भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग हो रही है माओवादियों को, नक्सलियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को। और ये जो बाहर की फंडिंग आ रही है, ये केवल हवाला के जरिए नहीं आ रही है, बल्कि बैंक के जरिए भी आ रही है। और दुख की बात यह है कि आरबीआई को भी नहीं पता चल रहा है वो बैंक से पैसा आ कैसे रहा है, वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता चल रहा है। हो ये रहा है कि जो विदेशी बैंकें जैसे एचएसबीसी है, वेस्टर्न यूनियन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, जो विदेशी बैंक हैं जिनके ब्रांचेस भारत में है, वो विदेशों से पैसा एनईएफटी के जरिए यहां पे ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करते हैं। आरबीआई का सॉफ्टवेयर केवल ये देखता है कि पैसा जो आया है उसमें कोड कौन सा यूज हुआ। अगर कोड आईएमटी होता है तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर समझता है बाहर से पैसा है, बाहर का पैसा है। आईएमटी का मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। लेकिन अगर ये बैंकें एनईएफटी कोड यूज करती हैं, आरटीजीएस कोड यूज करती हैं, तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर समझता है कि ये पैसा भारत के अंदर घूम रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये जो विदेशी बैंक हैं, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो भी बाहर की बैंक हैं और जिनकी ब्रांच भारत में है, वो बाहर का पैसा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या कनाडा का पैसा हो या कुवैत का रियाल हो या बहरीन का दिनार हो या अमेरिकन डॉलर हो, जो भी पैसा वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो आरटीजीएस के फॉर्म में हो रहा है, एनईएफटी के फॉर्म में हो रहा है। जब ये डोमेस्टिक टूल है, इसीलिए मैंने मांग किया है कोर्ट से कि एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज केवल और केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए हो, और जितना विदेशी पैसा आए उसमें केवल आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा हुआ हो। ये दूसरा जो बाहर का पैसा आता है उसमें यह जरूरी है कि भेजने वाले का नाम लिखा हो, भेजने वाले का पता होना चाहिए, भेजने वाले का कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन का कोड भी होना चाहिए। अदरवाइज ये पता कैसे चलेगा कि जो बाहर का पैसा भेजा वो किसी खालिस्तानी ने भेजा है या दाऊद इब्राहिम ने भेजा है या किसी और सेपरेटिस्ट ग्रुप ने भेजा हुआ है। आज माननीय कोर्ट ने इसके लिए आरबीआई के साथ साथ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय तीनों को कहा है कि आप 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करिए और एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने पे आप इस पर विचार करिए। माननीय कोर्ट ने हमको भी कहा है कि इस तरीके के जितने एग्जाम्पल आपके सामने हैं आप उनके कुछ डेटा दीजिए, तो वो मैं भी इसको अगले 4 हफ्ते के अंदर उसका भी पूरा डेटा निकालूंगा कि कैसे कैसे फंडिंग हुई है, कहाँ कहाँ फंडिंग हुई है, कहाँ पे सीबीआई को पैसा मिला है, कहाँ पे ईडी को पैसा मिला, उसका डिटेल मैं भी निकालूंगा। लेकिन मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, अगर आप भारत में शांति चाहते हैं, आप भारत में अलगाववादियों की कमर तोड़ना चाहते हैं, अगर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय चाहता है कि देश विरोधी गतिविधियां कम हो जाएं, तो तत्काल एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू कर देना चाहिए। ये सारी की सारी बदमाशी विदेशी बैंकें कर रही हैं जो बाहर का पैसा ला रही हैं, लेकिन यहां पे एनजीओज के खाते में, माओवादियों के खाते में, नक्सलियों के खाते में आरटीजीएस के फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है या एनईएफटी के फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है। इसलिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है। स्ट्रिक्टली एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। जो बैंक पैसा भेजने वाला हो, बाहर का पैसा आए, पहली बात उसमें केवल आईएमटी कोड आए, दूसरा भेजने वाले का नाम भी होना चाहिए। ये पैसा, पहली बात तो भेजने किस देश से आ रहा है साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये कनाडा का पैसा है, ऑस्ट्रेलिया का है या कुवैत का है या अरब का है। दूसरा, भेजने वाले का क्लियर नाम लिखा होना चाहिए, पैसा कौन भेज रहा है। तीसरी बात, ये जो पैसा आ रहा है करेंसी, उसको कितने में, उसको जो चेंज कितने का रेट है। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है उसका एयूडी लिखा जा सकता है, अमेरिकन डॉलर आ रहा है तो यूएसडी कोड यूज कर सकते हैं। तो भारत में जितना भी बाहर का पैसा आ रहा है उसके लिए सरकार को तत्काल कुछ कोड बना देना चाहिए, जिससे कि आरबीआई को पता चल जाए कि किस देश का पैसा आ रहा है। दूसरा, उसका ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है, कितने में कन्वर्ट हो रहा है, उसका एकदम स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा खेल स्पेसिफिक में हो रहा है। आज की डेट में दिल्ली में इतना हवाले का धंधा हो रहा है, इतना खेल चल रहा है। आप पालिका बाजार में जाओ, किसी को 1 करोड़ रुपए दे दो, आपसे 20 लाख रुपए कमीशन लेगा और 80 लाख रुपए आपके विदेश के खाते में सीधे ट्रांसफर कर देगा। और ये सारा का सारा खेल ये प्राइवेट बैंकिंग कर रही है, जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिस दिल्ली में है। और इसका दूसरा भी हो रहा है, किसान आंदोलन के समय पूरा का पूरा पैसा आया कनाडा से, लेकिन जो पैसा आया वो आरटीजीएस और एनईएफटी के रूप में आया। इसी तरीके से अभी भी जो खाड़ी देशों का पैसा आया है बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, वो भी एनईएफटी आरटीजीएस के फॉर्म में आ रहा है। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता।
ईडी सीबीआई के लोग भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैसा वो एनईएफटी दिखता है, आरटीजीएस दिखता है, न भेजने वाले का नाम उस पर लिखा होता है, न भेजने वाले का पता लिखा होता है, न भेजने वाले का देश पता होता है, ये भी कुछ भी नहीं पता होता। ये सारा का सारा पैसा आप यहाँ ब्लैक मनी दीजिए, यहाँ पर दिल्ली के पालिका बाजार में, वो चला जाएगा विदेश, और जो विदेश वाला पैसा है जो यहाँ अलगाववादियों को देना है वो सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत के लोग अगर अपना नाम छिपाना चाहते हैं, वो यहाँ पैसा दे दे, अपना नाम न दे, और पैसा वो विदेश से दिखा दिया जाएगा। इसलिए मेरा गृह मंत्रालय से निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है, इस मामले को गंभीरता के साथ देखें। वित्त मंत्रालय से भी मेरा निवेदन है, इस मामले को गंभीरता के साथ देखें और भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें। जब तक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं होगा और जब तक 1 पर्सन 1 अकाउंट सिस्टम लागू नहीं होगा, ये जितने माओवादी हैं, जितने नक्सली हैं, जितने अलगाववादी हैं, जितने कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियां हैं या जिहादी हैं, ये सब 20-20 अकाउंट, 25-25 अकाउंट, 30-30 अकाउंट है इनके पास। तो सबसे पहले 1 पर्सन 1 अकाउंट सिस्टम लागू करें और दूसरा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें, जिससे बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको इजीली ट्रैक किया जा सके। और जो बैंकें ऐसी बदमाशी कर रही हैं उन बैंकों को भारत में कंप्लीट बैन करें। जब तक ये प्राइवेट बैंकें इनको 2-4 बैंकों को बैन नहीं करेंगे, ये अपना खेल बंद नहीं करेंगे। एचएसबीसी के बारे में आपको पता है कि एचएसबीसी के हवाला वाला कितना बड़ा स्कैम हुआ था अमेरिका में, वो जो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, एचएसबीसी पकड़ा जा चुका है। एचएसबीसी तो इस मामले में पूरा बदनाम है। वो काम उसने बंद नहीं किया, वो काम आज भी भारत में कर रहा है, ब्लैक को व्हाइट करने का बाहर कर रहा है, भारत का ब्लैक मनी बाहर भेज रहा है, और बाहर का जो अलगाववादियों का पैसा है वो भारत में फंडिंग कराने के लिए आज भी वो काम कर रहा है। आशा करता हूं कि अगली सुनवाई होगी जब जनवरी में, उसके पहले पहले केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू कर देगा और इन कट्टरपंथियों, चरमपंथियों की फंडिंग पे काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा।